हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 12 है ना, इसका ऑब्जेक्टिव। ये जो भी ऑब्जेक्टिव है सब बोर्ड की दृष्टि से है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या जी, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। 2 में कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है जी 4:9, तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है जिसको रूट में कर देंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, अनुपात है तो अनुपात 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। यहाँ से 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 3 बाहर निकल गया, तो यह आ गया 2:3। अब देखेंगे तो 2:3 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। 44 मीटर परिधि वाला वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक रफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परिधि क्या है 44 मीटर, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 44, है ना। 2 एकम 2, 22 दूना 44 से कट गया, ठीक है। अब पाई का मान होता है 22/7 रख दिए, गुना आर का आर बराबर 22। फिर 22 से 22 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/7 गुना आर बराबर 1। अब आर बराबर जाएगा 1/7 था, गुना में इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 7/1। तो आर का मान आ गया हमारा कितना 7, यानी कि त्रिज्या हमारा कितना आ गया 7। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इसका त्रिज्या क्या होगा, अगर परिधि 44 है तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि सही विकल्प कौन हो जाएगा, बी नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 4। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2। तो √2 से √2 कट गया, तो भुजा बराबर क्या आ गया 16। तो 16 दिया है कहीं, तो 16 देखा जाए तो दिया है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, यही हो जाएगा सही। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया है जी 2:4, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो क्या चीज 3:4, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 चौका 16, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 9:16। अब देखिए कहीं दिया है, तो छठा का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9:16, यही हम लोग का हो जाएगा चीज आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कह रहा है क्या चीज़ कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्या कह रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि आर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या हुआ, पाई से पाई कट गया, ठीक है। आर से एगो आर कट गया, ठीक है। आर स्क्वायर थे यानी कि एक आर कट गया। अब यहाँ पे बचा 2 आ बराबर आर, ठीक है, यानी कि आर बराबर क्या हुआ 2। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2, 2 दिया है कहीं, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे दिया है जी, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया है 64 पाई, क्या दिया है 64 पाई। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई है तो 64 पाई। अब पाई से पाई क्या हुआ कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 64। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 8 64 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ कट गया। अब आर बराबर क्या आ गया 8, तो आर हमको निकालना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 किसका है 8 नंबर का रफ, 8 नंबर 8 में कह रहा है तो उसका व्यास निकालना है, यानी कि त्रिज्या आर नहीं निकालना है, क्या निकालना है व्यास। व्यास कहते हैं डी को, ठीक है।
व्यास यानी कि डी, ये कितना हो जाएगा, तो डी बराबर होता है 2r, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा बराबर 2 का 2, r की जगह पर 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। अब देखिए 16 कहीं दिया है तो देखिएगा, तो 16 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब देखिए परिधि क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिधि क्या है, परिधि 2 पाई है ना, परिधि क्या है 2 पाई। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 2 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया और 2 से 2 कट गया, इधर सब कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, यानी कि आर बराबर हो गया 1। अब कह रहा है पहले परिधि 2 पाई था, इसको बढ़ा के 4 पाई करना है, लिखेंगे अब, ठीक है। अब देखिए अब परिधि को कितना कर दे रहे हैं, अब परिधि को कर देना है 4 पाई है ना। तो परिधि का फॉर्मूला वही ना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर ये 4 पाई का 4 पाई। अब देखिए फिर पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये आ गया आर बराबर 2, आर बराबर क्या आ गया 2। तो पहले त्रिज्या आया है 1, अब त्रिज्या आ गया कितना 2। तो कह रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या चीज़, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का पाई, ठीक है। अब आर की जगह पहले आर है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से पाई में गुणा करेंगे तो पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ पाई, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया पाई, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा है कि इस बार आर क्या हुआ, जब पाई को हम परिधि बढ़ा दे रहे हैं यानी कि 4 पाई कर दे रहे हैं, तो आर का मान 2 हो गया है, ठीक है। तो इस बार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अब, ठीक है, क्षेत्रफल जब आर का मान 2 रखना है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का पाई आर की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई। अब बढ़िया से देखा जाए तो पहले क्षेत्रफल पाई है और क्षेत्रफल 4 पाई है, तो ये 4 गुना हो गया है, क्या हुआ है 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो देखिएगा 4 गुना कहीं दिया है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में 4 गुना दिया है, ठीक है। तो इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान होगा, ठीक है। ए में दिया है 14, बी में 28, सी में 7 और डी में 21। तो देखते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है जी, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर दे दिया है क्या चीज़ 154। ये कितना नंबर है 10 नंबर। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है तो 154, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई का मान रख देते हैं कितना 22/7 और फिर उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 154। अब क्या करेंगे 22/7 को बराबर किधर भेज देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 और फिर गुना, जब इधर 22/7 इधर आए तो उल्टा हो जाएगा 7/22। अब इसको करते क्या है 11 से काट देते हैं, तो 11 दूना 22 और कटेगा 11 एक में 11 और फिर उसके बाद 11 चौका 44, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 गुना 7 और नीचे बच जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और फिर उसके बाद 2 सत्ते 14, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुना 7, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ कट गया, तो आर बराबर आ गया 7। क्या निकालना था, आर नहीं निकालना है, कह रहा है व्यास निकालना है, व्यास मतलब डी निकालना है, ठीक है। तो अब आर निकल गया, त्रिज्या, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो डी बराबर हो जाएगा 2r, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 2 का 2 आर की जगह पर 7, तो डी बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है 14 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कहीं दिया है तो देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 पाई आर थीटा बटा 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक घड़ी
का सुई क्या होता है 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में पूरा एक चक्कर घूम जाता है, यानी कि एक वृत्त को घूम जाता है ना। तब वृत्त में 360 डिग्री कोण बनाता है, तो ये भी 360 डिग्री कोण हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, और मैं कह रहा है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो व्यास क्या कह रहा है कि डी हो। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि r बराबर हो जाएगा d/2। तो कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr², तो पाई r के जगह पर क्या है d/2, तो d/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई, हो जाएगा d²/2 4, इसका मतलब हुआ πd²/4। अब देखिएगा तो कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, कह रहा है क्या चीज़, परिधि और त्रिज्या का योग क्या है 51 है, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, तो 14 है ना। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि परिधि और त्रिज्या का योग 51 है, यानी कि परिधि प्लस त्रिज्या ये दोनों का योग क्या है, तो 51 है, तो 51। अब हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr और फिर प्लस त्रिज्या यानी कि r बराबर 51 है, तो 51। दोनों में क्या है r है, तो हम लोग क्या करेंगे r कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो r कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 2π प्लस r में से r निकल गया, तो r एक हमार यानी कि 1 अब बराबर 51। अब इधर ही क्या है प्लस में है, इधर गुना में इधर जाएगा तो बटा में, तो r बराबर हो जाएगा 51/2π प्लस 1, तो r बराबर हो जाएगा 51 का 51/2 का 2π के जगह पर 22/7 प्लस है तो प्लस 1 का 1। ठीक है, तब r बराबर हो जाएगा क्या चीज़ 51 का 51/22 दूना 44 और फिर बटा 7 प्लस 1, तो r बराबर बटा का बना लेंगे, वो 51/, है हो जाएगा 44 प्लस 7/7, तो फिर r बराबर हो जाएगा 51/44, 7 कितना होता है, तो भी होता है 51/7 है तो 7। अब क्या करेंगे, तो हम लोग का r बराबर हो जाएगा 51, और 51/7 है, डबल बटा से सिंगल बटा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/51। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब 51 से 51 कट गया, r बराबर क्या आ गया 7। r निकालना था, त्रिज्या निकालना था, तो देखिए 7 कहीं दिया है, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में 7 दिया है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर परिधि। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि क्षेत्रफल और परिधि बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², आप परिधि का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब देखिएगा तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, r² बराबर कितना आ गया 2r, है ना। अब यहाँ पे r² है, यानी कि 2 r है, तो स्क्वायर से r को काट देंगे, तो r बराबर हो गया 2, r बराबर क्या हो गया 2, तो त्रिज्या हम लोग का निकल गया, तो r तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है व्यास निकालना है। तो हम लोग जानते हैं व्यास यानी कि d बराबर होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो d बराबर जाएगा 2, r के जगह पर 2 है, यानी कि आ जाएगा 2 दूना 4। देखिएगा 4 कहीं दिया है, तो 4 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।